ये इतने अच्छे लोग थे कि नेहरू जी ने, आप लोग गूगल कर लीजिएगा, पहला बिल जानते हो क्या लाया? प्रेस पे पाबंदी का पहला ही बिल लेके आ गए नेहरू जी, जो कि बहुत लोकतांत्रिक। बात प्रेस पे नहीं हो रही है, बात दरअसल बात प्रेस पे नहीं है, बात प्रेस पे नहीं है, बात है जनता की। जी, प्रेस की नहीं है। हाँ जी, बात ये अभिव्यक्ति की आजादी की बात है, जो नेहरू जी को इसलिए माना जाता था, बड़ी जबरदस्त अभिव्यक्ति की आजादी के वो पैरोकार थे, उन्होंने पहली बार ये कर दिया। और इंदिरा जी का सबको पता था। और ये लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। 45 बिहार का चुनाव हुआ, 45 दिन का टाइम होता है ना भाई। राजनारायण जी सुप्रीम कोर्ट गए, तभी इंदिरा जी की सत्ता चली गई। तो कम से कम आप सुप्रीम कोर्ट जाते, नहीं जाएंगे ये। और बाकी मैं बताता हूं राहुल गांधी जी को, कांग्रेस की कितने कंसर्न है देश के लिए। आप लोग आर्काइव से डेटा उठा के देख लीजिए। 2014 से 2019 के बीच में पार्लियामेंट के मेंबर थे राहुल गांधी जी। बताइए कितने प्रश्न पूछे? सिंगल, जीरो प्रश्न पूछा उन्होंने। 2019 से 2024 में वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे डिफेंस की। पूछिए वो रक्षा के बारे में कितनी बैठकें की डिफेंस कमेटी के मीटिंग में? सिंगल, मतलब जीरो मीटिंग नहीं किया उन्होंने। ये इनकी गंभीरता दिखाती है। ये केवल ये लोग क्या करेंगे? ये सवाल तो पत्रकार को पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए। लेकिन ये बात सच है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कुछ नेता मौजूद हैं, उन्होंने ही सवाल पूछ लिया ये सवाल ना। जी देखो, मेरा मानना तो ये है कि सारा एक जैसा कोई भी नहीं हो सकता है। चाहे वो मीडिया हो, मीडिया बहुत सारी है कि कुछ लोग हैं जो मीडिया अच्छा भी दिखाते हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ठीक नहीं दिखाते हैं। चाहे वो, अरे भाई शंकराचार्य के मामले में भी यही हुआ कि सतुआ बाबा जो, मुझे तो लग रहा, देखिए मैं तो ये सोच रहा था कि कब आप सनातन की डुबकी लगाएंगे। मैं तो यही सोच रहा था। आपको अब ना तो युवा दिखेगा, अब तो ना आपको युवा दिखेगा, ना तो हिंदू दिखेगा, ना मुसलमान दिखेगा, अब आपको सतुआ बाबा दिखेगा। ने कहा, जो युवा ने कहा, हाँ। उसकी बात को आप सही साबित करे दे रहे हैं। हाँ। इसलिए करे दे रहे हैं। हाँ। आप ही तो पूरे साल चलाते हैं सनातन, हिंदू, आप ही चलाते हैं यहाँ डिबेट। लेकिन आज जब शंकराचार्य के साथ भेद हो रहा है, उनके अपमान हो रहा है, जो सबसे बड़ा ध्वजवाहक है उनका अपमान हो रहा है, और सतुआ बाबा को संत बताया जा रहा है, जो मर्सिडीज, पोर्स, वो गाड़ियों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, बिल्डोजर पे चढ़कर जा रहे हैं। जहाँ राम भद्राचार्य जी वहां तक, जहाँ नहाना होता है वहां तक गए, लेकिन पालकी राघवेंद्र जी चलिए, मैं दोषी हूं, मैं पूरे नेशनल टीवी पे माफी मांगता हूं। मैं दोषी हूं, हमारे जैसे तमाम पत्रकार दोषी हैं। आप माफी मांगेंगे? आपने गोली चलवाई थी, मांगेंगे माफी? मांगिए माफी। सुनिए नहीं, उंगली न दिखाइए। बात करते हैं इतनी देर से, दोहरे आदमी, मांगिए माफी। आप अपने लीडरशिप से कहिए मांगिए माफी। जब करारा सवाल होता है ना, तो लपलपा जाते हो। सत्ता से। देखिए, माफ करना, मैं मतलब शब्दशाह न लिया जाए, मुझे माफ करिएगा, शब्दशाह न लिया जाए, लेकिन विपक्ष की आदत जानते हैं, लोमड़ी जैसी धुरतई है, घड़ियाली इनके आंसू, गिरगिट जैसे रंग बदलते हैं। आए दिन ये लोगों का आदत है, ये लोग यही काम करते हैं। देखिए, 4 बाबा का नाम लिया, मांग लीजिए माफी ना, अंग्रेज मांग लीजिए माफी। अरे भाई, ये नृपेंद्र मिश्रा पे मांगेंगे आप ये वैसा ही जवाब है जब हमारी मौसी के मूंछें आएंगी। मांगो माफी। आप दोबारा मौका दो, दोबारा फिर गोलियां चलवाएंगे ये लोग। ये जनता इसलिए, घड़ियाली आंसू और जनता के सामने झूठ और फरेब इतना बनते हैं बड़े भारी के समाज। इनको इतना बोलने का अधिकार नहीं है इस देश में, इस सरकार में। संसद से 2 किलोमीटर दूर खड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री आवास से 1 किलोमीटर दूर खड़े हुए हैं, और उन्हीं के बारे में अब शब्द कह रहे हैं और कह रहे हैं आपको बोलने का अधिकार नहीं है। अभी यहाँ पर ये खड़े हुए हैं, आराम से सरकार के खिलाफ बोलेंगे, संसद के खिलाफ बोलेंगे और लोकतंत्र के भी खिलाफ बोलेंगे, आराम से घर जाएंगे, कोई इनको पकड़ेगा नहीं, कोई इन पे केस दर्ज नहीं करेगा। 1975 में अगर ये कर दिए होते ना, चलो अच्छा ठीक है, पता नहीं चलता। अच्छा ठीक है, चलो बीजेपी तो दोषी है, मैं मानता हूं, हम भी दोषी हैं, पत्रकार हम भी दोषी हैं, हमने भी अन्याय किया है। तुम ये बता दो, तुम्हारी लीडरशिप कब राम मंदिर जाएगी, वो डेट आज बता दो। चलो बताओ सनातनी, बताओ। देखिए, आराम से, बहुत आराम से, ज्यादा आराम से लें, ज्यादा लप लड़ेगा। केदारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग नहीं बता पाओ।
बड़े भारी के सनातनी बने हैं ये। देखिए हुजूरे आली, एक मिनट हुजूरे आली, जो आपकी पिच नहीं है ना, उस पर पिच पे खेलने मत जाइए। तो बताइए ना, चलिए तीसरा सवाल सनातनियों का, कृष्ण मंदिर की डेट बताइए, चलेंगे आगे? काशी विश्वनाथ मंदिर का डेट बताइए, चलेंगे? नहीं चल पाएंगे आप। हाँ। सरकार क्या? हाँ, सरकार एक है, सनातन का आंदोलन एक है। बताइए ना, बताइए। अरे रोजगार नहीं, अभी तो सनातन। आऊंगा जी। देखिए सर, राम मंदिर मामले के ऊपर सूर्या जी बड़ा उत्साहित दिख रहा है। सूर्या जी राम मंदिर के मामले के ऊपर, और भाई राम मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। भारत सरकार और आपके बाकी बीजेपी सरकार और आपके सरकार का क्या योगदान रहा उसमें? सुप्रीम कोर्ट जब आदेश देती तब बनता। ये संयोग रहा कि आपके कार्यकाल के समय आदेश आया और चलो ठीक है, इनका नहीं कोई योगदान रहा। आपका योगदान क्या था? गोली चलवाई थी? नहीं, एक चीज ये बताइए, संविधान की सुरक्षा करना, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उस समय यथास्थिति रखने के लिए, उस समय की सरकार ने उसका पालन किया यथास्थिति रखने उसके बाद अगर वो आखिरी चारा था गोली चलाना, अगर आखिरी चारा था, उसके बाद फिर माफी क्यों मांगी? नहीं, मैं तो एक चीज कह रहा हूँ सर, उस समय क्या राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था वहाँ पे? उस समय ताला किसने खुलवाया था राम मंदिर के मामले पे? इसलिए ऐसा नहीं है कि राम मंदिर का विरोध तो कोई नहीं। देखिए, सुनिए मेरी बात, हमाम में ना वो एक कहावत है हमाम वाली, तो वो बहुत ज्यादा हमाम पे जी। फैज साहब, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कल भी मैंने ये बात कही थी, हालांकि मुझे ये खुशी हो रही है कि कम से कम आपको सनातन के संतों का, गौ माता का ध्यान आ रहा है। आ जाइए ना, मैं कल से मोहब्बत से आपको बुला रहा हूं, आइए। भैया ने एक सवाल पूछा, 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम बताओ, एक का बता दो, चलो मैं सोमनाथ बोलता हूं, अगला आप बोल दो। चलो मैं केदारनाथ बोलता हूं, अगला आप बोल दो। मैं विश्वनाथ कहता हूं, वैद्यनाथ कहता हूं, महाकालेश्वर कहता हूं, ओंकारेश्वर कहता हूं। नहीं, ये सवाल कहता हूं, ये नहीं रामेश्वर कहता हूं, भीमा शंकर कहता हूं, मल्लिकार्जुन कहता हूं। आप बताकर दिखाओ। सवाल ये नहीं होगा आपसे, आप सनातनी हो, वो फैज हैं। सवाल आपसे यहाँ होगा, यहाँ आइए। पहला ज्योतिर्लिंग कब जाना चाहिए और आखिर ज्योतिर्लिंग कब जाना चाहिए? वो कौन से दो ज्योतिर्लिंग बताओ। पहला ज्योतिर्लिंग कहाँ जाना चाहिए ये आप ही बता दो, आपका ही प्रश्न है ना। है मेरी जो तुम्हारी पिच नहीं है, उस पिच पे खेलने मत आओ। और तुम अपने रोजगार के मुद्दे पे, युवा के मुद्दे पे उठाओ, अच्छा उठाते हो, वही उठाओ। तुम ये भी वोट मिल जाए, वो भी वोट मिल जाए। चरितमानस का पहला श्लोक बताओ। मुझे नहीं मालूम। मुझे यह मालूम है, मुझे रामचरितमानस का पहला गणेश वंदना नहीं मालूम, लेकिन मुझे एक चीज मालूम है कि यहाँ पर गोली किसने चलवाई थी, यह मालूम है मुझे। बकवास। आज अभी बस सिर्फ इतना, फिर होगी मुलाकात।